बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग क्लास 8th के बच्चों। हमने आपका जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट है वो कंप्लीट कर लिया है, यानी कल हमारा थर्ड यूनिट कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमारे पास फोर्थ है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी जो जानवर हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, किस प्रोसेस से होती है, कौन कौन सा आर्गन उसमें इन्वॉल्व होता है, ये हम इस यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। तो लिखा है यू माइट नो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन। कहता है कि आपको डाइजेशन का प्रोसेस और सर्कुलेशन का प्रोसेस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस अच्छे से आता होगा। अब डाइजेशन क्या है ये भी आपको पता है, यानी जो खाना हाजम होता है इनटू सिंपलर पीसीज, उसे कहते हैं डाइजेशन। सर्कुलेशन होता है जो बॉडी फ्लूइड हमारे बॉडी के अंदर है वो जब सर्कुलेट करता है तो उसे हम कहते हैं सर्कुलेशन। और रेस्पिरेशन होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, तो उसे कहते हैं हम रेस्पिरेशन। These processes are essential for the survival of every individual। कहता है कि ये प्रोसेस हर एक इंसान की ज़िंदगी के लिए अहम है। You might also know about the process of reproduction in animals। कहता है कि आपको ये भी पता होगा कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में किस प्रोसेस के ज़रिए से होता है। रिप्रोडक्शन इज़ इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज़। कहता है कि रिप्रोडक्शन किसी भी एक स्पीशीज़ को कंटिन्यू करने के लिए ये एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। इमेजिन दैट वुड हैव हैपेंड इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड। कहता है कि तसव्वुर करें कि क्या होता अगर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना कर पाता। यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर्स द कंटिन्यूशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कहता है कि आपको ये देखकर हैरानी होगी कि जो रिप्रोडक्शन है इसमें जो स्पीशीज़ है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक अपने ही किस्म की स्पीशीज़ को आगे चलाता है, और ये ज़रूरी भी है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। फर्स्ट है हमारे पास मूड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जो फर्स्ट आपका सब यूनिट है वो है मूड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी किस किस हिसाब से रिप्रोडक्शन होती है। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। कहता है कि क्या आपने मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के बच्चों को देखा है। ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाई कंप्लीटिंग टेबल एज शोन इन एग्जाम्पल्स। कहता है कि कोशिश करें अपने दिमाग से इन बच्चों को इस टेबल में भरने की। यू मस्ट हैव आल्सो सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स बीइंग बॉर्न। आपने मुख्तलिफ किस्म के बच्चों को देखा होगा जानवरों के जो कि जन्म लेते हैं। कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड काटरपिलर्स आर बॉर्न। क्या आप कह सकते हैं कि चूज़े और काटरपिलर्स कैसे जन्म लेते हैं। हाउ आर किटन्स एंड पपीज़ बॉर्न। और जो किटन्स होते हैं और पपीज़ होते हैं वो जन्म कैसे लेते हैं। डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वर बॉर्न। तो क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल एक ही किस्म के थे जब ये पैदा होने से पहले, क्या एक ही किस्म के थे। लेट अस फाइंड आउट। तो इन सारी चीज़ों को जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। जस्ट एज इन प्लांट्स देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। कहता है कि पौधों की तरह ही जानवरों में भी दो किस्म का प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से एक इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर सकता है। दीज आर कौन कौन सा। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। कहता है कि हमारे पास दो प्रोसेस हैं जिसके ज़रिए से एक इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर सकता है। एक है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। तो आज के लिए हमारे पास सिर्फ मूड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ही है। तो कल हम पढ़ेंगे अब इन डिटेल में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आप सबको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। तो अब आप इसका होमवर्क करें और मेरे नंबर पे सेंड करें। थैंक यू।